अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देखें हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली जो तबाहकारियां हैं उनका हजूम इतना बड़ा है, लेकिन हुकूमत जो है वो कॉस्मेटिक इफेक्ट के ज़रिए जो है वो चीज़ें जो है वो सिर्फ जैसे आपको पता है कि टिकटॉक बनाकर और ये सारी चीज़ें दिखाकर लोगों को मुतमईन करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हालत ये है कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो रावी तक तो पहुंची, वहां पे उन्होंने कश्ती की सैर तो कर ली, लेकिन वहां से 2-3 किलोमीटर दूर जो देहात है वहां की फुटेजेस, वहां के लोगों के जो तासरात हैं वो सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं। और लोग बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि भाई ये कैसी पंजाब की माँ है जिसको रत्ती भर भी फिक्र नहीं है, उसको सिर्फ शायद अपनी खानदानी अपने बच्चों का ही फिक्र है। ये भरी पड़ी हैं। अब आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हम अब उन फुटेज को लगाकर तो आपका भी टाइम शायद ज़ाया नहीं करना चाहते, लेकिन हालात ये हैं कि 22,000 के करीब जो हैं वो देहात जो हैं वो ज़ेरे आब हैं। और यहाँ पे बताया ये जा रहा है, और जैसे यानी वो चुटकी बचा के नहीं चीज़ें कंट्रोल हो जाती कि, और मुबारकबादें दी जा रही हैं और फड़े मारी जा रही हैं कि जनाब सब कुछ कंट्रोल होगा। भाई ये तो अगर कोई बहुत अमीर मुल्क भी हो और ये एक कुदरती आफत है, इसको निपटने के लिए बहुत टाइम दरकार होता है। इवन आपके पास बहुत ज़्यादा जो है रिसोर्सेज भी हो, सारा कुछ हो, फिर भी मैनेजमेंट भी हो, सारा कुछ हो, एक टॉप क्लास किस्म की जो आपकी मैनेजमेंट हो और सारा कुछ हो, फिर भी इसको कंट्रोल करने में कई दिन और हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर इनका जो है ज़ीरो काम है, काम इस तरह का है कि इन्होंने अगर समझ लें कि 1 रुपए का काम करना है तो इन्होंने 1000 रुपए का बताना है, क्योंकि शुरू से इनका तरीकाकार यही है कि फॉर्म 47 जिस तरह तैयार किया गया था उसी तरह इस गवर्नमेंट के जो तरीक़ेकार हैं या इनकी जो भी आप कह लें कि इन्होंने जो भी काम पड़ता है, कोई भी मसला आता है तो ये उसको उसी तरीके से हैंडल करते हैं। क्योंकि ना तो इनकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन के अंदर हैं, ना आवाम के अंदर हैं, और वन मैन शो के ऊपर ये मुल्क चल रहा है। और उसके साथ फिर आगे उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको जो जो हुक्म मिलता है, जो जो तरीकाकार होता है, उस तरह इस मुल्क को चलाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे दुख की बात है जिसके लिए मैंने कहा कि मैं ज़्यादा इस चीज़ पे बात करूँगा, वो ये है कि मैं जो है ख़ास तौर पे अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग कर रहे होंगे लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर उस तरह कंपेन चलती हुई नज़र नहीं आ रही है, उस तरह शोर शराबा नहीं है। हम लोगों को सबको जो है वो मुतहद होकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इसलिए कि हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। और यही चीज़ जो है वो हमें ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे आवाज़ उठाते हैं, जो बात करते हैं, फिर उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ते हैं। तो ये वो मौका है कि हमें बिला ताक इस चीज़ से जो है वो ये रखे हुए कि उधर क्या हो रहा है, ये क्यों लोग क्या कर रहे हैं, आप अपने रिसोर्सेज के मुताबिक, आप अपने पॉइंट्स के मुताबिक जो है वो लोगों की मदद करें, वहाँ पे अमदाद भेजें। ठीक है, गवर्नमेंट को बिल्कुल ना भेजें। मैं बिल्कुल आपको ये दो टोक कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट इस काबिल ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो अमदाद होगी वो जो मुस्तहिकीन हैं उन तक पहुंचेगी नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरह की बात नहीं, लेकिन आप देखें कि 3-4 वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आई हैं। एक तो वो आगा सर्वर की जो वीडियो है वो मैंने अपने जो है दूसरे सोशल मीडिया पे लगाई है कि वो लोग जो हैं अपनी मदद आपके ताई जो है औरतें मर्द जो हैं उन्होंने एक पूरा ट्रक जो है जिसमें चटाइयाँ थी, जिसमें खाने पीने का सामान था, कोई चादरें थी, कोई कपड़े थे, ये सारी चीज़ें वो ट्रक भर के लेके गए हैं लाहौर के रावी के उस तरफ के लोगों को वो पहुंचाई जाएं। तो वहां पर उनको वो चीजें सिर्फ इसलिए नहीं जनाब लोगों को देने दी गई, लोग वहां पे आए हुए थे, उनको दूर रोक लिया कि जनाब ये आप इस तरह नहीं कर सकते, अगर आपने ये थैले ये चीजें देनी है तो आप इसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर लगाएं। अब ये मैं मुबैना तौर पर तो कह रहा हूँ इसके अंदर, लेकिन ये फुटेजेस मौजूद हैं और जो लोग ये बात कर रहे हैं वो कलमा पढ़ के, कलमा तैयबा पढ़ के, और वो बता रहे हैं कि ये हमारे साथ उन्होंने गुफ्तगू वहां पे की, जो इंतजामिया थी, जो पुलिस थी और वो पैरा फोर्स है या जो भी है। तो इतनी डटाई। फिर एक और वीडियो जो है वो सामने आती है कि वो भी एक कैंप है, कोई इसी तरह खिदमत खल्क करने वाली कोई अदारा है, तो उन्होंने एक जगह के ऊपर किसी स्कूल के अंदर या किसी इमारत के अंदर जो अपना कैंप लगाया हुआ है और वहां पे लोगों को वो चीजें दे रहे हैं और वहां पे अपना बैनर उन्होंने लगाया हुआ है। वहां पे आके जो लोकल
अथॉरिटीज हैं वो उनका बैनर उतरवा रही हैं, कह रही हैं आप ये बैनर नहीं लगा सकते, ठीक है। मरियम नवाज शरीफ का नाम अगर उस पर नहीं है, तस्वीर नहीं है, तो आप ये बैनर नहीं लगा सकते। आप अंदाजा करें कि वो रंजीत सिंह का जो दौर था, जिस तरह उस वक़्त उनका अपना सिक्का जिस तरह भी वो चलाते थे चलता था, यहाँ पे तो जो है वो रानी साहबा जो हैं वो किसी मजलूम साहब से लुटे पुटे लोग जो हैं उनके लिए भी जनाब अगर आपने इमदाद करनी है तो वहाँ पे जो है जो थोबड़ा है वो मरियम नवाज शरीफ का लगेगा। वो खुदा का खौफ करो, आप लोगों को मरना नहीं है, आप लोगों को मरना भूल गया है। आप क्या कर रहे हैं? ये किस तरह मुल्क चलाएंगे आप? ये कौन सा तरीकाकार है? अब इनके जो वज़रा हैं वो आकेंगे जी हमें तो पता ही नहीं है, ये पता नहीं किसने कर दिया। इनके ऑर्डर के बगैर चिड़िया पर नहीं मार रही है, ठीक है। इस वक्त जो आपका दूसरा इलाका है, दूर दराज का झंग का इलाका है, वो तबाहज़दा इलाका है। वहां पे लोग भूखे प्यासे हैं, कोई उन तक नहीं पहुंच रहा। लेकिन यहाँ पे वो एक कोई डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, वो बाल्टी से मुंह लगा के पानी पी रहे हैं, वो उनके साथ बैठ के वही चावल खा रहे हैं। वो सारे लोग ही टिकटॉकर हो गए हैं यार। वो कोई इंसान इनमें नॉर्मल इंसान या एक मैनेजमेंट का बंदा जिसने अपना दर्द दिल रख के इतनी मुश्किल वक्त के अंदर जब लोग परेशान हैं उनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। पूरे का पूरा कुंभा जो है वो एक ही तरफ जा रहा है, ठीक है। मैं परेशान हूँ, हैरान हूँ कि और फिर इन लोगों के जो जवाबात क्या होते हैं। वो मरियम औरंगजेब साहिबा से किसी ने पूछा तो उन्होंने आगे से कहा कि जनाब जो लोग साथ गए थे मरियम साहिबा के जापान में, वो अपनी टिकटें लेके गए थे। तो हसन निसार साहब ने कहीं कहा, उन्होंने कहा बीबी ये एयरफोर्स का जहाज है, ये टिकटें नहीं भेजता, ये सर्विसेज जरूर देता है लेकिन ये टिकटें नहीं भेजता। मसलन ऐसा झूठ बोल देंगे कि जिसका फौरन जवाब आ सकता है, लेकिन फिर भी जो है वो ये चीज़ हो जाती है। मुबैना तौर पर मरियम औरंगजेब की तरफ से ये सवाल सुना है कि उठाया गया कि जी टिकटें लेके गए थे। फिर एक और साहब हैं, उनको किसी टीवी चैनल पे बुलाया गया तो उनसे जब पूछा गया कि भी आप किस कैपेसिटी में आप पूरा खानदान मुलाजम ये वो लेके वहाँ पे चले गए, जबकि यहाँ पे इतने मुश्किल हालात थे, यहाँ पे अलर्ट था और यहाँ पे होना चाहिए था वजीर आला को जो सबकी माँ है। तो वो क्या मासूफ जवाब देते हैं, यानी वो बिल्कुल इमरान खान की बात 100% सच्ची कर रहे हैं। एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से सीखते नहीं है। वो जनाब कहते हैं कि जनाब क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ पे जहाज़ की इतनी सीटें थी, अगर कोई बैठ के चला गया तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। तो भाई फिर इस तरह करते ना, आप कोई भाटी लोहारी से भी 4-5 बंदे ले जाते, कोई और मेरे यार दोस्त थे उनको भी ले जाते, वो भी जापान की सैर करके आ जाते। यार आप लोगों को कोई, जिसे वो ख्वाजा आसफ के मुताबिक ना कोई शर्म है ना कोई हया है, ठीक है, कि आप लोग बजाय इसके कि आपके पास कोई लॉजिकल आंसर हो, आप किसी तरीके से अपने आप को डिफेंड करें, आप इतनी ढिठाई इतनी बेशर्मी के साथ आप वो बातें कर रहे हैं कि अब मैं क्या अगला लफ्ज़ इस्तेमाल करूं। तो इस वक्त नाज़रीन मैं उन लोगों से जो पाकिस्तान के अंदर हैं और जो ओवरसीज़ हैं, ये जो हुकूमत पंजाब की इस वक्त कर रही है कि साढ़े बैनर लाओ, साड़ी मरियम नवाज शरीफ दा चेहरा लाओ क्योंकि वो सब दी माँ है, ये करो वो करो, आप इनसे इन चीज़ों से आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना। आप अपने बहन भाइयों के लिए निकलें जो पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पे जो लोग यहाँ पे सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, उसके नज़दीक जो शहर हैं, वो जो साहिब हैसियत लोग हैं, सब लोग निकलें और जो है वहाँ पे जाके उनकी मदद करें। अगर दोबारा ये आपको इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो बिल्कुल इसको उनके साथ आप जो है वो बिल्कुल रेजिस्ट करें और शोर शराबा करें। 2-4 वीडियोस और ऐसी लगेंगी ना तो ये बिल्कुल इंसान के बच्चे बन के बैठ जाएंगे, क्योंकि आज भी इनकी चतरोल बहुत हो रही है इस बात के ऊपर, थू थू हो रही है हर तरफ से, लेकिन झूठ फ्रॉड और ये सारी चीज़ें ये कर रही हैं। लेकिन इस वक्त अपने ज़ाती गुस्से या ज़ाती अना का मसला नहीं है, इस वक्त मसला ये है कि हमने अपने इन सैलाब ज़दगान बहन भाइयों को किस तरह हमने प्रोटेक्ट करना है, उनकी किस तरह मदद करनी है। वो एक बंदे की मैं वीडियो देख रहा था, वो रो रहा था। देखिए इंसान है, वो उसका जो उसने जो मवेशी रखे हुए उनसे उसको उन्स होता है, बच्चों की तरह होते हैं। तो वो रो रहा था, कह रहा था मैं तो भूखा रह रहा हूँ लेकिन मेरी भैंसें भूखी हैं, खुदा के लिए मेरी भैंसों को कुछ खिला दें। यानी कि वो मकसद उसको ये था कि वो भैंसें अगर वहाँ पे पानी आ जाता, वो भर जाती तो और कोई बात थी, लेकिन बात यह है कि वो भूखी हैं और वो एक जानवर की जो आह होती है तो वो उसके लिए रो रहा है क्योंकि उसके वो जानवर थे। तो यहाँ पे इंसानों को ये नहीं पहुंचने दे रहे लोग अपनी मदद आपके तहत अगर इमदाद करना चाह रहे हैं। वो इतनी बेशर्मी से इन्होंने कैसे कैसे जो है वो हुक्म दे रखे हैं कि जनाब मरियम दी फोटो होएगी, मरियम दा बैनर होएगा तो फिर आप दे सकते हैं, उसके ऊपर तस्वीरें लगा, खुद ये जो बिरयानी के डब्बे हैं उसके ऊपर भी अपना स्टिकर लगा रहे हैं। हद हो गई है यार, हद हो गई है।
اب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ باय امجد چودھری.